तो 7 ओवर्स का खेल मुकम्मल हुआ है। मरहमा रेंजर्स की टीम पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग कर रही है। 58 उनका स्कोर, 10 पर है आरिफ नॉट आउट और मोहसिन ने बनाया 28-20 गेंदें खेलकर। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव किया है एमसीसी के कैप्टन ने। अब गेंद किसके हाथ में थमा दी है ये अभी अपडेट होगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा आपको। 33 रन की शराकतदारी 16 गेंदों से। बिलाल अहमद आए हैं बॉलिंग करने के लिए फार एंड से। ओवर द विकेट उन्होंने पहली गेंद वाइड कर दी। दूसरी बार चले बिलाल दाएं हाथ से ओवर द विकेट। इस बार टॉप एज लगा जरूर, लेकिन ये खुशनसीबी ने साथ दिया वहां बैटर को। गेंद खाली इलाके में जाकर गिरी मिडॉन पर और इस बीच 1 रन बनाने का मौका। और धीरे धीरे स्कोर पहुंचा है अब 60 पर 1 विकेट के नुकसान पर। 8वें ओवर का खेल चल रहा है। एमसीसी टॉस जीतने के बाद मरहमा रेंजर्स की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है। एमसीसी काकापुरा के खिलाफ आरिफ 10 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंदें उन्होंने फेस की है। वो सामना करेंगे अगली गेंद का। आरिफ ने गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला जहां अदनान ने गेंद को फील किया। इत्मीनान के साथ 1 रन बटोरने का चांस था। स्कोर अब 61 हो गया है 8वें ओवर में। आरिफ 11, मोहसिन ने 29 रन की बेहतरीन इनिंग खेली है। मोहसिन का स्टार्ट काफी धीमा रहा लेकिन अब वो पूरी तरह से सेट हो गए हैं। ओपनिंग करने के लिए आए थे सोहेल ऋषि के साथ। स्कोप करने की कोशिश, अगली गेंद को फार एंड पर चांस था लेकिन वो थ्रू तो काफी वाइड फेंका गया विकेट कीपर की तरफ से। अंपायर ने इसे वाइड बॉल का इशारा कर दिया सीधे। इस ओवर का दूसरा वाइड। 20-20 ओवर्स का ये मैच है। अच्छी तैयारी की है मैनेजमेंट ने इस फाइनल क्लैश को लेकर के। KAS क्रिकेट एसोसिएशन मरहमा इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। ये उठी हवा में और सीधे गिरी है स्टैंड्स के अंदर डाउन द ग्राउंड। क्लीन हिट फ्रॉम द बैट ऑफ मोहसिन नजीर। ऊपर भी गई, दूर भी गई और बड़ा 6 देकर के गई है डाउन द ग्राउंड वहां मोहसिन नजीर को। और मोहसिन का स्कोर 35 हो गया है 22 गेंदें खेलकर। बिलाल ने खाए 10 रन, 3 गेंदें फेस की अभी तक उन्होंने। 68 हो गया अब स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद थोड़ा सा स्लोवर डालने का वहां पर प्रयास किया बिलाल ने। इस बार गेंद को स्लिमडॉन पर खेला जहां गेंद को फील किया गया। 1 विकेट के नुकसान पर 8वें ओवर का खेल चल रहा है। बिलाल पहला ओवर डाल रहे अपने कोटे का। ऊपर से बिलाल अहमद के सर के ऊपर से गेंद की ट्रैवल करती हुई तेजी के साथ 6 रनों के लिए लंबा चौड़ा छक्का निकलता हुआ बैट से। और ये वाली कमजोर गेंद थी, मारने वाली थी और इस पर फिल पड़े दूसरा छक्का इस ओवर का। मोहसिन अब 41 पर पहुंच गए हैं। जस्ट 24 बॉल्स का उन्होंने सामना किया। अरबाज भट्ट, सज्जाद अहमद, रमजान मुबारक ट्यूब कल से शुरू हो रहा है। इरफान साहब लिख रहे कि क्या है वन विलेज हिटिया? वन विलेज ही है। वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मरहमा एडिशन 4 का ये फाइनल क्लैश, इसमें पहला बैटिंग कर रही है मरहमा रेंजर्स की टीम। टॉस जीतने के बाद एमसीसी के खिलाफ राउंड द विकेट अब आए हैं। ये पैड पर लगी अपील हो रही है जरूर, लेकिन अंपायर टस से मस हुए नहीं। तो 8 ओवर के बाद मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब का स्कोर 74 रन 1 विकेट के नुकसान पर एमसीसी के खिलाफ पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद ऋषि सोहेल अभी तक आउट हुए हैं जिन्होंने अपना विकेट दे दिया है, लेकिन आरिफ भी अब लगभग सेट हो गए और मोहसिन एक जमकर बैटिंग कर रहे हैं। उन्होंने 41 रन बनाए हैं 25 गेंदें खेलकर। ऋषि तनवीर साहब हमें वॉच कर रहे हैं। वालेकुम सलाम तनवीर साहब, आपका भी बहुत बहुत वेलकम ज्वाइन करने के लिए। फाइनल खेला जा रहा है जिला अनंतनाग के इस मरहमा के इलाके में। काफी अच्छा ग्राउंड है, स्क्वायर शेप में ग्राउंड है। रमजान T20 कप भी आपकी तरफ आ रहा है, उसमें एंट्री जोन है। आप दिए गए नंबर आप यहाँ KAS
खुर्शीद, आमिर और सोहेल, ये जो KS क्रिकेट एसोसिएशन मरहमा है, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंट्रीज ऑन है, 32 टीम्स का वो मेगा इवेंट है, तो जल्दी करें आप, उसमें पार्टिसिपेट करिए। तो यहाँ पर एक मौका है, और उसके अलावा खान शफात ने भी हमें ज्वाइन किया है, क्योंकि अगर उन्होंने 50 रन शेख आयशा आकिब सर के लिए प्यार का इजहार कर रही है। उनको 500 रुपया देंगे। वेल, अब गुलजार गुलिया आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 2 ओवर उन्होंने डाले हैं अभी तक, तो वो अब अपने कोटे का तीसरा ओवर डालेंगे। पत्थर की वकील फॉरेन से ओवर द विकेट दाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज कमाल के स्पिनर है। अगर उन्होंने 50 रन मुकम्मल किए, किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे अब इस 90 ओवर में। दे रखे हैं। शॉर्ट रन के साथ ही आरिफ के लिए पहली गेंद। आरिफ ने इस गेंद को अपनी जगह गली पर खेला, जब बिलाल अहमद ने गेंद को फील्ड किया। अगर मैं फील्डिंग की जमावट की बात करूं, एक लॉन्ग ऑन शेजान फयाज के रूप में नजर आ रहे हैं। मिड विकेट पर कोई भी नहीं, स्क्वायर लेग पर पीछे फील्डर है, मिड विकेट पर भी बल्कि पीछे एक फील्डर है अदनान के रूप में। ये गेंद अच्छी गेंद, और उसके अलावा ऑफ साइड में एक थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट धकेल दिया है और एक डीप कवर, जहां जुबैर मुश्ताक, जबकि मिड ऑफ पर कोई नहीं, एक्स्ट्रा कवर पर है न्यूनिस नंदा, और लॉन्ग ऑफ पर पीछे अहमद बिलाल को खड़ा कर दिया गया है। तो 50 रन की शराकतदारी फिटनेस काफी पनप चुकी है जस्ट 26 गेंदों से। कमाल की पार्टनरशिप। ओहो, ये हेलीकॉप्टर उड़ा और हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधे स्टैंड्स के अंदर। बॉटम हैंड का बढ़िया इस्तेमाल, कलायू में जान है, बिल्कुल। और मोहसिन नजीर के बल्ले से निकलता हुआ एक और छक्का। मोहसिन नजीर पहुंच गए हैं 47 पर। 81 हो गया है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 3 गेंदें बाकी है, लेकिन जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे हैं मोहसिन नजीर, वो आप कमेंट करें। KS क्रिकेट एसोसिएशन मरहमा जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है, टर्फ विकेट पर ये टूर्नामेंट पिछले 2-3 सालों से टर्फ विकेट पर ही ज़्यादा काम किया जा रहा है। इस खेल के मैदान पर रमज़ान T20 कब आपकी तरफ आ रहा है, उसमें कुछ एंट्रीज बाकी है। 1 विलेज बेसिस पर वो टूर्नामेंट, 2 आउटसाइडर्स शायद उसमें आपको खिलाने का मौका मिलेगा। तो KS जो क्रिकेट एसोसिएशन मरहमा है, इनसे आप कांटेक्ट करेंगे। अभी हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर मिस्टर चिराग आमिर साहब आपको बता देंगे उस टूर्नामेंट के बारे में, पूरी डिटेल वो कमेंट में डालेंगे। माफिया के साथ इजानुल हक हमें वॉच कर रहे हैं, शौकत अहमद भी मैच को देख रहे हैं सब्जार के साथ, आहिल मीर और फिरदौस क्रिकेट के शायकीन हमें इस वक्त हमारे साथ वो बने हुए हैं। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार फ्लाइट डबल लेग स्टंप के काफी बाहर, फाइन खेलते हुए गेंद को निकाल दिया है सीधे फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रनों के लिए ये मरहमा क्रिकेट एसोसिएशन जो पेज है रमजान T20 का, मरहमा कॉल करें आप, नंबर इन्होंने मेंशन कर दिया है यहाँ पे। मिस्टर चिराग आमिर साहब, हु इज द चीफ ऑर्गेनाइजर ऑफ दिस टूर्नामेंट। सरवर वानी हमें वॉच कर रहे हैं रतर बशीर के साथ, दानिश भी लगातार बने हुए हैं इस ब्रॉडकास्ट में। 86 है स्कोर, 1 विकेट के नुकसान पर। 9 पूरे हो गए हैं, 5 रन अभी तक एक्स्ट्रास की सूरत में बने हैं। मुर्तजा हैदर, इम्तियाज अहमद, इरशाद अहमद, उमर, रेस्ट ऑफ द बैटिंग अभी बची हुई है। अभी 11 ओवर का खेल बचा हुआ है। गुलजार गुली ने 3 ओवर में खाए 30 रन। मोहसिन नजीर 47 नॉट आउट, 27 गेंद उन्होंने फेस की है। 12 गेंदें खेल कर आरिफ ने बनाए 16। 9 ओवर के बाद 86 पर 1 ही विकेट है अभी, जो सरोशी सोहेल के रूप में गंवा दिया था। मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब की टीम ने होम ग्राउंड पर ये फाइनल खेल रही है। मरहमा रेंजर्स की टीम, अगर मैं एडिशन 3 की बात करूँ, वो MCC ने ही अपने नाम कर लिया था आज से 1-2 महीने पहले, और फिर से MCC ने काफी बेहतरीन क्रिकेट खेली है। 48 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी इस मेगा इवेंट के अंदर। तलब किया है 9 ओवर के बाद 86 पर 1। थैंक यू ब्रो। अब गेंदबाजी में 10वें ओवर में बुलाया गया है जुबैर मुश्ताक को। जुबैर के डेढ़ भी आए हैं, जो कि वहाँ ग्रीन स्टैंड में बैठे हुए हैं, सामने वो इस मैच को एंजॉय कर रहे हैं। अब जुबैर चले ओवर द विकेट फॉरेन से। मीडियम फास्ट बॉलर है, यंग फास्ट बॉलर इस टीम के। पहली गेंद इस ओवर की, जो कि स्लोवर डाल दिया उन्होंने, लेकिन पहले ही समझ गए थे वहां बैटर, उन्होंने कवर्स पर गेंद को पुश किया। इत्मीनान के साथ 1 रन बनाने का मौका। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच आहिल मीर हमें वॉच कर रहे हैं।
वाटर बोतल आमिर सब्जार भी मुकाबले में बने हुए हैं। इजानुल हक यासिर लौन में कुछ वो लिख रहे हैं। राइट आर्म ओवर द विकेट। जुबैर अब दूसरी बार फारिन से चले आरिफ अहमद के लिए, जो कि 16 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। जिस गेंद को वापस फिर से स्लोवर, लेकिन इस दफा खड़े खड़े ही गेंद को डीप लॉन्ग ऑफ की तरफ पुश किया सीधे बैट के साथ। कोशिश की थी अपनी फॉलो थ्रू में गेंद को फील करने की कोशिश की, और इस बीच 1 रन बनाने का मौका फयाज अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। फयाज साहब आपका बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। अब 48 पर मोहसिन 2 रन दूर है वो अपनी 50 से। फैंस इंतजार कर रहे हैं उनकी 50 का, और अब 49 हो गया है उनका स्कोर। संभल कर वो खेल रहे हैं। आज इन्होंने स्ट्रगल किया, पहले 5-6 गेंदों से इन्होंने 1 ही रन बनाया था। जब अच्छी बैटिंग कर रहे थे वहां उनके साथी ऋषि सोहेल, और ऋषि सोहेल ज्यादा देर टिके नहीं। वो आज एक छोटी सी इनिंग खेल कर आउट हो गए, लेकिन बीच मैदान पर बैटिंग कर रहे हैं। मोहसिन नजीर 49 रन बनाकर आरिफ उनका साथ दे रहे हैं। शॉट ऑफ लिंक थी, मिड विकेट पर थोड़ा सा फंबल किया अदनान ने, उस वजह से और जब तक दूसरे फील्डर आ जाते शेजान फयाज, दोनों ही बैटर्स ने दूसरा भी रन पूरा कर लिया। याह्या बिलाल न्यू गुड लक पोल्ट्री एमसीसी के लिए प्यार का इजहार कर रहे हैं। वेल एमसीसी टॉस हारकर पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है इस फाइनल क्लैश में। मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब के खिलाफ मरहमा के इस खेल के मैदान पर वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मरहमा एडिशन 4 या 2026, इसमें 48 टीमों ने हिस्सा लिया था। स्लोवर गेंद को किया ड्राइव, शानदार टाइमिंग, लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा किया लॉन्ग ऑफ पर, झपाटा मारते हुए बाई जानिब डाइव करते हुए अहमद बिलाल ने, और ये उनकी स्ट्रेंथ है, फील्डिंग काफी शानदार वो करते हैं। तो 3 रन सेव कर लिए इस बीच वहां अहमद बिलाल ने। 92 हो गया स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर। आखिरी गेंद थी इस ओवर की जिसपे सिंगल ही मिलेगा। वेल जुबैर ने खाए 7 रन इस ओवर में, ठीक 10 ओवर के बाद 93, और इसी के साथ मोहसिन नजीर की ये 50 कंप्लीट हुई है। 30 गेंदें खेलकर उन्होंने 50 रन बनाए, जिसमें 5 छक्के और 3 चौके उन्होंने लगाए। कमाल की उन्होंने इनिंग खेली, 30 में 50 नॉट बैड, और 15 में 20 आरिफ वो भी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं। तो 10 ओवर के बाद लिया गया है वक्फा, ब्रिंक्स इंटरवल। दोनों ही अंपायर्स ने इशारा कर दिया है स्ट्रेचिक टाइम आउट का, जो कि 3 या 4 मिनट का होगा। ऐसे में एमसीसी की टीम दायरा बना रही है, तमाम खिलाड़ियों को बुलाया गया है। कैप्टन की जानिब से अब बात करने के लिए वो एक तो ड्रिंक्स भी ले लेंगे, साथ साथ बात भी करेंगे, और नए से प्लान्स पर आएंगे। इस पार्टनरशिप को ब्रेक करने की ज़रूरत है एमसीसी काकपुरा की टीम को। और वहाँ आरिफ 20 रन पर बैटिंग कर रहे हैं। अच्छी पार्टनरशिप पनपी है इस दूसरे विकेट के ऊपर। खाने फयाज बशीर नाइक हमें सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम बशीर साहब, और यामिन मलिक साहब भी सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम यामिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मोहसिन 50 रन बनाकर नॉट आउट बैटिंग कर रहे हैं, और शकील बिसाती साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम शकील साहब, हमारे अजीज़ दोस्त नौशहरा श्रीनगर से वो हमें वॉच कर रहे हैं। सेंट कोपियान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो गिलास की बहुत बड़ी कंपनी है, उसी के अथॉराइज्ड डीलर है वादी के अंदर। नौशहरा से इनका ताल्लुक़ है। GH के बिसाती गिलास कोरल ग्रीन के टीम के मालिक भी है। यासर मुश्ताक के साथ साहिल भट्ट और डार मुदस्सिर त्रिस से वॉच कर रहे हैं, जबकि आप आदिल भट्ट कोहली हमारी हाल पुलवामा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। तो जूम आउट करके आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा ज़रूर किस तरह ये मैदान दिखता है। मरहमा क्रिकेट ग्राउंड ज़िला अनंतनाग के अंदर ये इलाका आता है। काफ़ी बड़ा इलाका है, 5000 के आसपास घर होंगे, लेकिन ये ग्राउंड काफ़ी ऊंचाई पर है। और इस ग्राउंड की अगर मैं बात करूं, स्क्वायर शेप में ग्राउंड है। सामने ग्रीन स्टैंड आपको दिख रहा है, वहाँ पे फैंस बैठे हुए हैं कुर्सियों के ऊपर। और उसके अलावा अगर ऑफ साइड की मैं बात करूं तो ऊंचाई पर बैठे हुए हैं, मिट्टी के ये जो चट्टान है उन पर बैठे हुए हैं क्रिकेट के शायकीन। लेग साइड में भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पीछे क्रिकेट के दीवाने बैठे हुए हैं। तो कुल मिला के आज अच्छी भीड़ दिख रही है मैदान के अंदर तमाशाइयों की। अच्छा सा खासा क्राउड नज़र आ रहा है, और अच्छी तैयारी मैनेजमेंट ने की है इस शानदार फाइनल को लेकर के।
रियाज खान सिंगू नार्बल से वॉच कर रहे हैं मीर फुरकान के साथ। अबू हमें वॉच कर रहे हैं। ताहिर स्पोर्ट्स से मुख्तार साहब, अनफॉर्चुनेटली आपके ब्रदर नहीं खेल रहे हैं और उसकी वजह मैं जानता हूं कि आपकी शरीक हयात का आज शायद कुछ मसला बन गया था, तो मैं दुआ करूंगा उनके लिए कि वो जल्दी से सेहतियाब हो जाए। हुमैर जावेद श्रीनगर से वॉच कर रहे हैं हमें। और शायद सोफी बता रहे कि अगर दिल्ली से श्रीनगर जाना चाहते हैं 20 फरवरी को तो 3400 ही आपको हवाई रास्ते के साथ फेयर यानी कि एयर टिकट श्रीनगर टू दिल्ली 3400 ही है। डील करते हैं इसी के साथ ही हमारे दोस्त। तो विजिट टू कश्मीर इनका टूर एंड ट्रैवल है, इनसे कांटेक्ट करें आप। और सईद इम्तियाज़ ना पखरपोरा से वॉच कर रहे हैं। 10 ओवर के बाद फाइनल मैच में वक्फा लिया गया है, स्ट्रेचिंग टाइम आउट। इसमें दोनों ही बैटर्स ने पानी पिया, बातचीत हुई। डगआउट से आए थे ऋषि सोहेल शायद बात करने के लिए, जिन्होंने ओपन किया, लेकिन वो आज एक बड़ी इनिंग खेलने से कासर रहे थे। लेकिन दोनों ही बैटर्स काफ़ी उम्दा बैटिंग कर रहे हैं क्रीज पर। 50 जोड़े मोहसिन ने, 20 पर है आरिफ 15 गेंदें खेलकर। डार शबीर हमें ललहरा से देख रहे हैं और ER सैम रोफ विकेट कीपर बैट ड्रॉप मरहमा रेंजर्स हमें वॉच कर रहे हैं। थैंक्स डियर ब्रदर, वेलकम हम करते हैं आप सबका। आमिर जान के ऊपर काफ़ी नजरें रहेगी आज इस फाइनल क्लैश में, वो ओपन करते हैं। और अब खेल फिर से रिस्टार्ट हुआ है वक्फे के बाद। और अब गेंदबाजी में गुलजार गुलियाए हैं। ड्रिंक्स के बाद पहली गेंद डाउन द ग्राउंड, गेंद की दनदनाती भी सीधे लॉन्ग ऑन, फैंस को छूती भी 4 रनों के लिए। लॉन्ग ऑन के फील्डर के पास कोई मौका था ही नहीं, क्योंकि ये गेंद ना तेजी के साथ ट्रैवल गई, इस बार घास को आग लगा कर गई बाउंड्री के बाहर। ड्रिंक्स के बाद पहला चौका पहली गेंद पर गुलजार गुली के खिलाफ फ्रॉम द बेट ऑफ। इस बार हवा में उठी जरूर थी, लेकिन वो फील्डर ना पीछे था और उन्होंने अच्छा सोचा अगर वो कैच के लिए जाते तो मैं समझता हूं कि रन बन जाते बैटर के लिए, क्योंकि ये उनके इख्तियार में था ही नहीं ये कैच, काफी आगे गिरा बॉल और इसीलिए 1 रन बटोरने का मौका मिला। मोहसिन फारन पर चले गए हैं, स्ट्राइक आमिर के पास। आरिफ ने गेंद को बना दिया तारा और बेच दिया सीधे आउट ऑफ मरहमा क्रिकेट ग्राउंड। काफी ऊपर गई ये गेंद, अजीम और शान छक्का निकलता हुआ और इस 6 के बाद ही बता दिया मर्तबा अपना आरिफ ने, जो कि काफी ऊंचा है उनकी टीम में। बैंग बैंग 6 ओवर मिड विकेट, रनों की बूछाड़ और 100 के पार चला गया है स्कोर मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब की टीम का। दोनों ही बैटर्स काफी सेट हो गए हैं, जमकर बैटिंग कर रहे हैं। बड़ा आसान लग रहा है दोनों बैटर्स को अब बैटिंग करना, और यहां काफी दबाव में दिख रही है MCC काकपुरा की टीम। डार शब्बीर, उमर बिन खिताब हमारे साथ इस मैच को देख रहे हैं। गुलजार गुली ने अभी तक ना 43 रन कंसीड किए हैं। मैं समझता हूं कि गुलजार गुली की आज 50 हो जाएगी आसानी के साथ। उनकी बॉलिंग में फैंस काफी खुश लग रहे हैं, खूब मजा ले रहे हैं वो दोनों ही बैटर्स की बैटिंग का। अच्छा खासा सपोर्ट, अच्छा खासा क्राउड हमारे रेंजर्स क्रिकेट क्लब के लिए इस फाइनल मैच में, होम ग्राउंड पर फाइनल खेले। और इस बार गेंद को फाइन खेला है फॉर उड़ाकर, केवल राह दिखा दी है फाइन लेग की और विद इन आउट टाइम गेंद गई है शॉर्ट बाउंड्री, फाइन लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। इस ओवर का भी आगाज चौके के साथ, इख्तिताम भी 4 के साथ, तो 47 रन दे दिए गुलजार गुली ने। 4 ओवर में विकेट लेस रहे वो आज, उनकी बॉलिंग चली ही नहीं और 110 पर पहुंचा है स्कोर 11वें ओवर के बाद। ये ड्रिंक्स जो ब्रेक ले लिया गया 10 ओवर के बाद, इसमें यही बातचीत की दोनों ही बैटर्स ने कि विकेटें उनके पास अभी भी 9 बची हुई है, वो सेट है। अब वो यहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने की कोशिश करेंगे हर ओवर में, यानी कि रनों की रफ्तार को बढ़ाने की कोशिश, और वो सोच, वो इरादा साफ दिख रहा है दोनों ही बैटर्स का। इस पिछले ओवर में काफ़ी अच्छे रन बने, 2 चौके 1 छक्का भी आया। 110 पहुँचा है स्कोर 11वें ओवर के बाद। 1 विकेट के नुकसान पर गोजरी याकूब, फिदा हुसैन, उमर बशीर ने हमें ज्वाइन किया है। अब जुबैर वापस आए हैं बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद जुबैर की, मिस टाइम शॉट, नीचे फील्डर यूनिस नंदा ने डीप कवर बाउंड्री लाइन पर यह कैच गिरा दिया। आसान सा चांस था यूनिस नंदा के लिए। 111 अब हो गया स्कोर, लेकिन ये मोहसिन का ही क्या छोड़ा गया। इस 56 पर उनको मिला जीवन दान।
नई जिंदगी उनको मिली है। 1-1-1 for the loss of one after the completion of 11.1 overs। साहिल भट्ट, GM गुलाम मोहम्मद हमें वॉच कर रहे हैं इस वक्त तो जन फलवामा से, आपका बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। जुबैर ने मौका बनाया था पहली गेंद पर, लेकिन वो कैच ड्रॉप कर दिया यूनिस नंदा ने, जो कि कम ही बार हम देखते हैं कि वो कैच ड्रॉप करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने गलती कर ली। और मोहसिन को अब ये जो जिंदगी नहीं मिली है ना, क्या इस नई लाइफ का वो फ़ायदा ले लेंगे? हालांकि उन्होंने अच्छा नॉक खेला है, 57 रन बनाकर वो नॉट आउट है। जुबैर तीसरी बार गेंद करने के लिए आए हैं इस ओवर में फार एंड से। तिरछे बैट के साथ गेंद को गली पर खेला, थोड़ा सा फंबल किया वहां फील्डर ने, बिलाल से थोड़ा सा फंबल हुआ और उसी का फायदा लिया दोनों ही बैटर्स ने, एक रन और लेकर के। मोहसिन पहुंच गए 58 पर। आरिफ के पास अब स्ट्राइक है, जो कि 32 पर बैटिंग कर रहे हैं। तो आप अगर इस मैच को देखना चाहते हैं फेसबुक पर तो आप सर्च करें कांगपो स्पोर्ट्स ग्लोरी और जुड़ जाइए हमारे साथ, फॉलो करिए, लाइक करिए आप हमारे पेज को। ये ना बल्ले पर बैठी ना विकेट कीपर के दस्तानों में आई। आकिब हुसैन के ऊपर काफी दबाव दिख रहा है, बाई की सूरत में मिला चौका। YouTube पर भी आप हमें देख सकते हैं, फेसबुक के अलावा इंस्टाग्राम और ट्विटर पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जाइए वहां हमें फॉलो करिए। ये 10 ओवर के बाद ना रनों की बूछाड़ हो चली है। 11वें ओवर में भी एक छक्का 2 चौके आए थे और इस ओवर में भी अभी तक 7 रन बन चुके हैं, लेकिन हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि ये रन ना बैट से आए हैं, इनर्ज लगा था शायद, ये अंपायर का मानना है। और जुबैर ने इस ओवर में एक इससे पहले भी चांस बनाया था, लेकिन वो गलती हुई थी वहां फील्डर से। अल्हम्दुलिल्लाह। मुर्तजा क्रीज पर आए हैं हेलमेट के बगैर बैटिंग करने के लिए। शॉर्ट पिच गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई, जिसे कि अपनी जगह कवर्स पर खेला, जहां गेंद को फील्ड किया और राजू ने। 58 पर मोहसिन अभी भी नॉट आउट है, 35 गेंदें उन्होंने फेस की है और ये ओवर ना डॉट डिलीवरी के साथ ही फिनिश हुआ। जुबैर ने 2 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट हासिल की है। 12 ओवर्स के बाद 117। मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है फाइनल मुकाबले में। वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मरहमा एडिशन 4 या 2026 इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं KAS। ये 3 दोस्त, और KS का फुल फॉर्म खुर्शीद आमिर और उसके अलावा सुहेल ऋषि। रमज़ान T20 कप भी आपकी तरफ आ रहा है, उसमें एंट्रीज ऑन है, आप इसी ब्रॉडकास्ट में जाइए, वहाँ चेक करें। आमिर चिराग साहब का नंबर जो कि उन्होंने मेंशन किया कमेंट में। और गेंदबाजी में एक और बदलाव, एक और तब्दीली देखने को मिल रही है। MCC के कैप्टन आकिब हुसैन ने अब गेंद थमा दिया अदनान रशीद के हाथ में। अदनान बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं, शुरुआत वो करते हैं, ओपनर आते हैं वो MCC की तरफ से, लेकिन यहाँ 13वें ओवर में कैप्टन ने उनको बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। किस तरह की वो बॉलिंग करेंगे? मोहसिन नज़ीर 58-35 गेंदें खेलकर, हैदर ने अभी तक खाता नहीं खोला है, जो कि नॉन सिटर किंग पर नजर आ रहे हैं। पहली गेंद हेलीकॉप्टर उड़ा और ये सीधे लॉन्ग ऑफ के बाहर डाउन द ग्राउंड। गेंद की कलाइयों में जान है। इसी तरह स्ट्रोक लगाते हार्दिक पांड्या भी, टच दिखा इस स्ट्रोक में। शुरुआत 6 के साथ फ्लाइट डिलीवरी पर बटोरा छक्का।
एक और इस बार की है सीधे सलाखू के पार। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये गगनचुंबी छक्का निकलता हुआ, ये भी फ्लाइटेड थी, हर सिल्वर भी थी। 2 back-to-back sixes फ्रॉम मोहसिन। यंग मैन मोहसिन अब 70 पर पहुंच गए हैं। 37 गेंदें उन्होंने फेस की है। 129 पर 2, 12.2 के बाद अदनान ने खाए 2 गेंदों पर 2 छक्के, उसके बाद डॉट डिलीवरी अदनान ने कर दी। मोहसिन 38 गेंदें फेस कर चुके अभी तक। ये वाली शॉट थी, 2 फील्डर के बीच में गई, आसानी के साथ फ्लैट क्रैकिंग। 6 निकलता बाद तीसरा इस ओवर का। ये मरहमा की सरजमीन पर मोहसिन नजीर ने छक्के छोड़ने का फैसला किया है एमसीसी के बॉलर्स के खिलाफ, खासकर अदनान जिन्होंने 3 छक्के अभी तक आए हैं और आड़े हाथों लिया है अदनान की बॉलिंग को वहां मोहसिन नजीर ने। और यही तो करना है क्योंकि विकेटें अभी भी आपके पास 8 बची हुई है, अब कोई भी डर नहीं है। स्वीप खेला है, पीछे फील्डर स्क्वायर लेग पर पकड़ेंगे कैच। अदनान ने दी है मात मोहसिन नजीर को। 3 छक्के लगे थी, तो चौथी की तलाश थी, मिला नहीं, और जो तलाश थी वो पूरी हो गई है अदनान की। अदनान को मिल गया बड़ा विकेट। अदनान ने मोहसिन नजीर सेट बैटर को किया चलता, स्क्वायर लेग पर डीप में कैच आउट करवाया अबान के हाथों। 135 रन इसी के साथ तीसरी विकेट, और ये बड़ी विकेट गिरी है। मोहसिन नजीर रन मशीन गॉन। 13 ओवर्स के बाद 135, 3 विकेट के नुकसान पर। अदनान ने 18 रन खाए जरूर, लेकिन उन्होंने विकेट भी हासिल की है इस ओवर में आखिरी गेंद पर। 10 के ऊपर रन बनाने की औसत है इस वक्त। तो धीरे धीरे ये दोपहर के बाद ना आफ्टर लंच मरहमा के लोग या फिर आसपास के जो इलाके हैं वहाँ के जो शायकीनी क्रिकेट है ना वो पहुँच चुके हैं, जिनमें बच्चे बुजुर्ग नौजवान हर तरह के लोग नजर आ रहे हैं और बड़े ही इत्मीनान के साथ, बड़े ही डिसिप्लिन तरीके के साथ इस मैच का वो मजा ले रहे हैं मरहमा के इस खेल के मैदान पर। अब इस तादाद में इजाफा हो चुका है जो शायकीनी क्रिकेट है, क्रिकेट को जो पसंद करते हैं, क्रिकेट को जो वो देखना सुनना उनको बड़ा पसंद है। और ऐसे में अच्छा माहौल दिख रहा है क्रिकेट का यहाँ मरहमा के खेल के मैदान पर। टर्फ विकेट पर ये टूर्नामेंट पिछले 2-3 सालों से टर्फ विकेट पर काफ़ी मेहनत की है की मैनेजमेंट ने। KAS खुर्शीद, आमिर और सोहेल, मैं दाद देना चाहूँगा इनको और उम्मीद करूँगा कि आगे भी अच्छी क्रिकेट वो यहाँ पे खिलाएंगे टर्फ विकेट पर ही। टर्फ विकेट मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। बिलाल आए हैं बॉलिंग करने के लिए। अब क्रीज पर इरशाद भट्ट आए हैं 5 नंबर पर बैटिंग करने के लिए। बिलाल ने इससे पहले 1 ओवर डाला था, उसमें 15 रन इन्होंने कंसीड किए थे। प्रोजेक्टेड स्कोर ना हमें 200 दिख रहा है, अब कितना होगा क्या होगा ये तो अब आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन अब यहाँ से ना 2-3 ओवर उसमें उतने रन नहीं बनेंगे क्योंकि 2 फ्रेश बैटर्स है। मुर्तज़ा ने अभी 1 रन बनाया है शायद, इरशाद भट्ट भी अभी भी आए हैं बैटिंग करने के लिए, उनका खाता खुलना बाकी है। मुर्तज़ा ने इसी ओवर में खाता खोला, तो अब ये चांस है एमसीसी के पास वापसी करने का। अच्छी लाइन पर बॉलिंग करनी होगी। जिस हिसाब से बैटिंग कर रहे थे ना मोहसिन नज़ीर, अगर वो टिक जाते 2-3 ओवर और तो मैं समझता हूँ कि अच्छे रन बन जाते मरहमा रेंजर्स के लिए। अच्छी गेंदबाजी करने की कोशिश कर रहे हैं एमसीसी के बॉलर्स। फील्डिंग की जमावट, मिड ऑन पीछे मिड विकेट पर फील्डर है लेकिन वो थोड़ा सा स्क्वायर की तरफ है, बड़ा गैप है लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के बीच में। स्क्वायर लेग पर पीछे फील्डर है बाउंड्री लाइन पर। बिलाल की ओवर पेज गेंद तो हॉप पॉली पर बल्ले के बीचों बीच लेते हुए ड्राइव किया, खड़े खड़े ही हैदर मुर्तज़ा ने और गेंद को पहुंचा दिया सीधे कवस बाउंड्री लाइन के बाहर।
कमाल का स्ट्रोक बल्ले के बीचों बीच लिया हुआ और टाइम बढ़िया किया गया। जब गेंद बल्ले पर लगी थी ना उसी वक्त लग गया था, अंदाजा कि बाउंड्री के बाहर ही गेंद दम तोड़ेगी, वही हुआ। पहला 4 कॉन्फिडेंट मुर्तजा के बैट से आता हुआ। बिलाल अब आखिरी मरतबा इस ओवर में ये नीचे रहती हुई गेंद को कट किया, गेंद पहुंची पॉइंट पर, थोड़ा सा फंबल राजू ने किया और अब इस थ्रू की जरूरत थी ही नहीं, अननेसेसरी थ्रू जो कि डाला गया फार एंड पर। ये सिंगल तो आसानी के साथ मिल जाता और इसीलिए ना बड़ा मैच जो होता है ना उसमें कुछ खिलाड़ी दबाव को झेल नहीं पाते हैं। तनाव और दबाव और हिसाब की लड़ाई होती है। जिस तरह से पड़ोसी मुल्क की टीम हमेशा जब भी आती है भारतीय टीम के सामने तो वो दबाव उनके ऊपर आ जाता है। शायकीनी क्रिकेट जो कि ट्रैवल कर रहे थे इस रोड से, ये रोड शायद पहलगाम की तरफ आपको लेकर के जाएगा, तो समर्स में काफ़ी बिजी रहता है रोड। और ऐसे में जो ट्रैवल कर रहे गाड़ियों से क्रिकेट के शायकीन, ये लेट खेला है, गेंद को प्लेस किया, शानदार उम्दा टाइमिंग थी इस गेंद में और दौड़ने की भी जरूरत महसूस की नहीं। वहां बैटर ने गेंद पहुंची बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर पहुंचा 147 पर, 3 विकेट के नुकसान पर इरशाद का पहला चौका और उन्होंने यूनिस के खिलाफ ये पहली बाउंड्री हासिल कर ली है इस पहले ओवर में ही। आज मौसम काफ़ी सुहाना है, अच्छी खासी धूप इस वक्त मैदान के अंदर खिली हुई है और ऐसे में अच्छा मुकाबला मरहमा रेंजर्स वर्सेस एमसीसी काकपुरा के बीच में। ये फाइन खेला है, फुलर की लेग की गेंद जिसे कि बस दिशा दे दी है फाइन लेग की। 2 बैक-टू-बैक बाउंड्रीज फॉर इरशाद भट्ट और इरशाद भट्ट ना आते ही सेट हो गए हैं, ज़्यादा टाइम लगा ही नहीं उनको सेट होने में। 9 उनका स्कोर 4 गेंदों से। यूनिस काफ़ी महंगे साबित हुए हैं। फिर से गई है गेंद फाइन, पीछे भाग रहे हैं फील्डर। जब तक लॉन्ग लेग डीप में गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों ही बैटर्स ने दूसरा भी रन पूरा कर लिया। इस ओवर में 10 रन बने अभी तक 3 गेंदों से, तो 150 का आंकड़ा छू लिया है मरहमा रेंजर्स की टीम ने। 15वें ओवर में ही 3 विकेट उनके गिरे हैं। इरशाद 11, मुर्तजा 7, यूनिस पहले विकेट की तलाश में स्ट्रगल कर रहे हैं। ये गेंद हवा में उठी जरूर, लेकिन शेजान के पास पहुंची लॉन्ग ऑन पर, एक बाउंस के बाद उन्होंने गेंद को फील्ड किया। सिंगल पहला इस ओवर का, 2 चौकों के बाद डबल अब जाकर ये सिंगल आया है। 154 हो गया स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 15वें ओवर का खेल चल रहा है। टॉस जीतने के बाद मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब पहले बैटिंग कर रही है एमसीसी के खिलाफ फाइनल मैच में मरहमा के इस खेल के मैदान पर। टफ विकेट पर ये फाइनल क्लैश चल रहा है। 154 पर 3। 15वें ओवर में अभी भी एक गेंद आनी बाकी है और पहली डॉट डिलीवरी इस ओवर की। मुर्तजा सामना करेंगे अगली गेंद का। फिर से बीट हो गए मुर्तजा ऑफ स्टंप से बाहर, थोड़ा सा गुड लेंथ के आसपास गिरी और इस बीच बीट हो गए। बैटर गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। ऋषि सुहेल ने बनाए 10, उसके अलावा 70 रन की बेहतरीन इनिंग खेली अपने बैट से। वहां मोहसिन नजीर ने अब तक के सफल बैटर जिन्होंने काफी शानदार बैटिंग की इस फाइनल मुकाबले में, वो ओपन करने के लिए आए थे। और उसके अलावा आरिफ ने भी कुछ जबरदस्त बैटिंग की। क्रीज पर इरशाद 12, मुर्तजा 7। अब 5 ओवर का खेल बचा हुआ है। मानो कि अगर 5 में 50 बन गए तो आसानी के साथ 200 रन बन सकते हैं, लेकिन कोशिश होगी एमसीसी की कि बिलो 200 रन वो रोके इस टीम को। और ऐसे में जुबैर से ही अगला ओवर डलवाया जा रहा है, जिन्होंने अभी तक 2 ओवर में 14 रन दे दिए हैं। विकेट उन्होंने 1 हासिल कर लिया है। फील्डिंग की जमावट, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, थर्ड मैन, गली, पॉइंट, डीप कवर, एक्स्ट्रा कवर और एक लॉन्ग ऑफ। इस पे जुबैर चले नए ओवर की पहली गेंद लेकर। जुबैर की पहली गेंद को ना अपने स्टंप्स को एक्सपोज किया था, उसके बाद जगह बनाकर स्ट्रोक लगाना चाह रहे थे बैटर। इरशाद भट्ट गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। 154 पर 3। 16वें ओवर का आगाज डॉट डिलीवरी के साथ किया है।
जुबैर मुश्ताक ने। डीप फाइनल पे और एक खिलाड़ी है जुबैर यंग क्रिकेटर है और अगर मैं इस टीम के। की बात करूं ये वाली ज्यादा स्लो और हाफ ट्रिकर थी, इस पर क्रॉस द लाइन गए थे बैटर, पुल करना चाह रहे थे लेकिन गेंद लगाया गया है काफी दूर थी बल्ले से। की जानिब। विकेट कीपर आकिब हुसैन ने विकेटों के पीछे गेंद को गैदर कर लिया। एमसीसी एक स्ट्रांग टीम, काकापुरा तहसील से ये टीम आती है, बहुत दूर से ट्रैवल करके आई है ये टीम यहाँ पर। ये गेंद, इस गेंद को हाफ के साथ पीछे खिलाड़ी चांस था लेकिन हल्का सा फंबल होता हुआ गेंद पहुंची लॉन्ग ऑन पर, जहां जर्सी पहने हुए 17 शेजान ने गेंद को फील्ड किया। छोटे कद के जरूर है 1 रन बनाने का चांस। बिलाल 155 3 विकेट के नुकसान पर। पे उनको तैनात किया 16वें ओवर में अब जुबैर अगली गेंद डालने के लिए आए हैं। फोर हुए थे पिछले ओवर द विकेट फाइनल में। उनके सामने मुर्तजा हैदर है, 7 रन बनाकर वो बैटिंग कर रहे हैं। 7 गेंद उन्होंने फेस की है। मर्तबा चले जुबैर चले राइट आर्म ओवर। मुर्तजा के लिए ये शरीर पर आ रही थी, बड़ी अच्छी डाइव, बॉलर की जानिब वहां पे लगभग शॉर्ट मिड विकेट पर इस रन को रोका। जानते हैं जुबैर के एक रन कीमती है। वेल 155 अभी स्कोर है, 3 विकेट के नुकसान पर। 16वें ओवर का खेल चल रहा है। जुबैर ने 15 ही रन दे दिए और ये ओवर काफी बढ़िया रहा जुबैर का। रनों पर उन्होंने रुकावट लगा दी। अभी तक अच्छी खासी इस ओवर में, किस तरह से वो अब इस ओवर वो फिनिश करेंगे। मुर्तजा अगली गेंद का सामना करने के लिए तैयार। इस पार जगह बनाई, कवर्स पर गेंद को खेला, 1 रन बनाने का चांस। तो बड़े शॉट के लिए रोका है दोनों ही बैटर्स को। जुबैर ने अपनी कमाल की बॉलिंग से, दिमाग से बॉलिंग कर रहे जुबैर। सारा खेल तो ये दिमाग का ही होता है क्रिकेट का, जहां तक सवाल है ज्यादा दिमाग से खेली जाती है। और अच्छी लाइन ऑफ लिंक पर अच्छा वेरिएशन उनकी बॉलिंग में दिख रहा है। जस्ट 2 ही रन बने हैं, अच्छा ओवर रहा है अभी तक एमसीसी के लिए। तो चलिए डॉट डिलीवरी के साथ ही फिनिश हुआ ये ओवर। 16वें ओवर में जस्ट 2 रन बने। एमसीसी कोशिश कर रही है 200 से पहले रोकने की यहाँ हमारा रेंजर्स की टीम को। इरशाद बट 13-10 गेंदें खेलकर, मुर्तजा हैदर 8 गेंदें खेलकर 4 ही ओवर अब बचे हुए हैं इस पहली इनिंग में। अब देखते हैं इन बचे हुए 4 ओवर्स में कितने और रन बढ़ेंगे। देखिए बैटिंग अभी भी बची हुई अच्छी खासी, 7 खिलाड़ी आपके पास बचे हुए हैं, यानी कि 24 बॉल्स अब बची हुई है। 156 है टीम का स्कोर। मरहमा रेंजर्स टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग कर रही है इस फाइनल मैच में। मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकापुरा के खिलाफ, जो कि एक स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। एडिशन 3rd लास्ट एडिशन भी मरहमा के इस खेल के मैदान पर एमसीसी की टीम ने जीता था। उस दिन भी मुझे दावत मिली थी आकिब हुसैन, द बॉस, द कैप्टन, द लीडर ऑफ एमसीसी काकापुरा की तरफ से, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा उस दिन दूसरी जगह पे कोई फाइनल था तो इसीलिए मैं नहीं आ सका। लेकिन आज उन्होंने 3 दिन पहले मुझे कॉल किया कि उमर भाई आपको हमारी तरफ से स्पेशल इनवाइट है। मरहमा की सरजमीन पर पहला विजिट, पहली बार, लेकिन अच्छा लगा। यहाँ पे क्रिकेट के लिए काफ़ी शौक, काफ़ी जुनून, काफ़ी जज्बा दिख रहा है शायकीनी क्रिकेट में, और अच्छी खबर भी है। और अच्छा विकेट तैयार किया गया है, टफ विकेट, जो कि काफ़ी मुश्किल होता है मेंटेन करना वादी के अंदर। प्रॉपर रूलिंग होती है विकेट के ऊपर, वाटरिंग होती है, उसके बाद रूलिंग करते हैं। KAS क्रिकेट एसोसिएशन मरहमा जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये 3 दोस्त मिलकर के, खुर्शीद, आमिर और उसके अलावा सोहेल, तीनों को मेरी तरफ से गुड लक रमजान T20 कप के उस नए एडिशन 5th के लिए जो कि आपकी तरफ आ रहा है। उसमें एंट्रीज अभी भी कुछ बची हुई है, तो कांटेक्ट करें आप सीधे मरहमा KS क्रिकेट एसोसिएशन के साथ अगर आप खेलना चाहते हैं टफ विकेट पर। अच्छी क्रिकेट यही है, यही तो असल क्रिकेट है। तो आप एंट्री करें और मज़ा ले लें इस टफ विकेट पर उस टूर्नामेंट का। शेजान अगली गेंद करने के लिए फिर से डॉट हुई, तो पिछली 8 गेंदों से ना टाइम नहीं कर पाए वहां पर। रन कितने बने हैं मैं समझता हूं कि पिछली 8 गेंदों से ना 2 ही रन बने हैं। दबाव दिख रहा है मुर्तजा और इरशाद के ऊपर, और साथ साथ डगआउट में वहां मरहमा रेंजर्स के खिलाड़ियों के ऊपर भी, उनके फैंस भी काफ़ी नाखुश लग रहे हैं पिछली 8 गेंदों से। बल्कि 7 गेंदों से 3 ही रन बने, क्योंकि पहली बॉल इस ओवर की वाइड थी। 157 3 विकेट के नुकसान पर बढ़िया कमबैक डेथ ओवर्स में कोशिश कर रहे हैं करने की एमसीसी काकापुरा की टीम। फिर से अच्छी गेंद, और इस ओवर के बाद ना ये शायद शेजान के स्पेल का आखिरी ओवर है। जी हाँ, अभी तक शेजान ने जस्ट 14 ही रन कंसीड किए हैं, 15 रन वो दे चुके हैं।
और कोशिश करेंगे जिस तरह से उन्होंने 3 ओवर डाले उसमें नबी तुली और कसी भी बॉलिंग की है, किफ़ायती बॉलिंग की है। इस ओवर में भी वो कोशिश करेंगे अच्छी बॉलिंग करने की। ये हवा में उठी, पीछे फील्डर जुबैर, बहुत ही बढ़िया कैच ले लिया, रनिंग अपनी बाजन ड्राइव करते हुए जुबैर मुश्ताक ने। What a catch from जुबैर, और अपने डेढ़ के सामने उनके डेढ़ ग्रीन स्टैंड में बैठे हुए हैं, तो जुबैर के डेढ़ मुश्ताक साहब काफी खुश लग रहे हैं। शानदार कैच जुबैर मुश्ताक ने ले लिया डाइव करते हुए, और विकेट गिरी बहुत बड़ी। इरशाद भट्टी और शेजान को मिल गया पहला विकेट फाइनल मैच में। शेजान ने भी खाता खोला विकेटों में। गन फास्ट बॉलर इस टीम के, और उसके अलावा बैटिंग भी काफी शानदार वो करते हैं। 158 पर गिरा चौथा विकेट 16वें 17वें ओवर में। मुर्तजा के साथ ही इरशाद भट्ट आउट हो गए, और क्रीज पर अब आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए साकिब खान। इस उम्मीद के साथ मैदान में भेजा है कि वो साकिब खान किस तरह की बैटिंग करेंगे, उनको अब यहां से कोशिश करनी होगी कि वो जो बच्चे बॉलर्स हैं उनमें अच्छे रन बनाए। मरहमा के बल्लेबाजों ने साकिब खान धीरे धीरे पेविलियन से नमूदार हो चुके हैं, क्रीज पर वो आ रहे हैं। खिलाड़ियों के पिछले 2 ओवर्स में बड़ी अच्छी बॉलिंग देखने को मिली है। इससे पहले जुबैर, ये कैच भी जुबैर ने ले लिया, और बार बार जुबैर प्ले में आ रहे हैं। बॉलिंग में पिछला ओवर उन्होंने 2 ही रन दे दिए थे उसमें, और शेजान ने इस ओवर में जस्ट 2 रन दिए हैं, 1 वाइड और 1 सिंगल। उसके अलावा विकेट भी उनको मिली, पहली विकेट उन्होंने हासिल की है। दूसरी जानिब चौथा गिरा विकेट साकिब खान, न्यू बैटर नंबर 4। चौथे विकेट के बाद ना ये नंबर 6 पर उतरे वो बैटिंग करने के लिए 158 पर। और अब प्रोजेक्टेड स्कोर पर नजर डाल रहे हैं अकॉर्डिंग टू हीरोज, वो 192 ही दिख रहा है। चले कितने बनेंगे रन्स यहां से ये देखना होगा। शेजान अगली गेंद करने के लिए फिर से ऑफ स्टंप से बाहर, बड़ी अच्छी गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद गेंद बीट करती खान के बैट को चली गई है विकेट कीपर के पास। फील्डिंग की जमावट, एक स्लिप जहां आमिर जान नजर आ रहे हैं, थोड़े से फासले पर थर्डमैन भी है, बिलाल के रूप में पॉइंट पर है राजू, डीप पॉइंट भी लगाया गया है, बल्कि बैकवर्ड पॉइंट पर राजू है, डीप पॉइंट पर गुलजार गुली, कवर पर है यूनिस तंदा, और लॉन्ग ऑफ पर है बिलाल अहमद। और ये गेंद ना कवर पर ही गई, लॉन्ग ऑन पर है जुबैर मुश्ताक लेग साइड में। उसके अलावा मिड विकेट पर पीछे एक फील्डर। स्कोर का जहां तक सवाल है 161 हो गया है, 4 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर्स के बाद। मोहसिन के 76, आरिफ के 36 और मुर्तजा 11 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। वेल 17 गॉन, 161 पर 4। अब 3 ओवर का खेल बचा हुआ है। जुबैर ही आए हैं बॉलिंग करने के लिए। 135 विकेट्स, 80 इनिंग्स, 80 मैच, 5 विकेट हॉल उन्होंने हासिल। 4 ओवर का शेजान ने विकेट भी उनको मिली है, 20 रन उन्होंने दे दिए। पहली गेंद को पॉइंट पर खेला जहां बिला मुर्तजा 11 के स्कोर पर सामना करेंगे जुबैर की दूसरी गेंद का। स्लोवर गेंद घुमा दिया इसे लेग साइड की तरफ, पीछे फील्डर ने अच्छी फील्डिंग की, इत्मीनान के साथ उन्होंने गेंद को फील करके थ्रू किया, और इस बीच 1 रन बनाने का चांस दोनों ही बैटर्स के पास। 2 सिंगल बने हैं इस ओवर में 2 गेंदों से। आप देख रहे हैं कुंग स्पोर्ट्स ग्लोरी फेसबुक पेज पर बराह रास्त ये फाइनल मुकाबला मरहमा के खेल के मैदान पर। वन विलेज T20 कप मरहमा एडिशन 4th, इसमें पहले बैटिंग कर रही है। टॉस जीतने के बाद मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब की टीम MCC काकापुरा के खिलाफ खचाखच मैदान भरा हुआ दिख रहा है। क्रिकेट के शौकीन से, क्रिकेट के प्रेमियों से। 1 मिनट गेम को रोके, 1 मिनट। तो इस तरह से हमारे जीडी से मिस्टर तसद्दुक बीरी साहब वो यहाँ पर आ चुके हैं। हम उनके शुक्रगुजार हैं क्योंकि उन्होंने अपना कीमती समय हमारे लिए निकाला है। तो मैं तमाम दर्शकों से गुजारिश करता हूं कि वो इनका तालियों के साथ स्वागत करें। तो मिस्टर तसद्दुक बीरी साहब जो कि जीडी से कैंडिडेट है हमारे, तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। काफी
शुक्रगुजार हैं हम तसदुक मीरी साहब के। तो इस तरह से एक अच्छा मुकाबला यहाँ पर होने की तवक्का है। तो हमारे जो वीरी साहब है वो बिल्कुल पहुंच चुके हैं यहाँ पर। हम उनका स्वागत वेलकम करते हैं यहाँ पर तालियों के साथ। तो हम उनके शुक्रगुजार हैं। इस तरह से जुबैर उनकी ये गेंद को काट किया, वहां पर पॉइंट पर कैच था, लेकिन तो हम तसदुक वीरी साहब के बहुत शुक्रगुजार है। उन्होंने अपना कीमती समय निकाला है। अगर मैं था तो उसी वक्त से उन्होंने एक स्टेप उठाया था इस ग्राउंड के बारे में। तो फिर उस वक्त ये ग्राउंड इस तरह का ग्राउंड नहीं था, तो काफी मेहनत और काफी अच्छा काम किया था उसने इस ग्राउंड के ऊपर। तो आज भी हम इंशाल्लाह वही तवक्का करते हैं तसदुक मीरी साहब के। तो इस तरह से ट्रिक आउट हुए यहाँ पर साकिब खान। जी हाँ, आउट है साकिब। अगर उन्होंने अंपायर से इजाजत नहीं लिया था तो फिर आउट है। तो इस तरह से ट्रिक आउट के सूरत में साकिब खान को वापस जाना पड़ा। तो नए बल्लेबाज आए हैं लियाकत लोन, जो कि काफी माहिर हैं जहांगीर लोन की तरह छक्के चौके लगाने में। छोटे से ब्रेक के बाद हम आप सबका फिर से वेलकम करते हैं। तो विकेट गिरी है साकिब खान की शायद, और मुर्तजा स्ट्राइक पर है। जुबैर की अगली गेंद और मुर्तजा भी बोल्ड हो गए। नीचे रहती गेंद पर अक्रॉस द लाइन स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी, कनेक्शन हुआ नहीं। बोल्ड हो गए मुर्तजा भी। इस ओवर में 2 विकेट गिरी, एक रन आउट और दूसरा मुर्तजा, जिसको कि आखिरी गेंद पर चलता किया। जुबैर ने 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट हासिल की है। स्कोर अभी अपडेट पूरा नहीं हो रहा है, हमारे स्कोरर इस पर लगे हुए हैं। 18वें ओवर के बाद यहां 166 ही है स्कोर। जी हाँ, और ये छठा गिरा विकेट मुर्तजा के रूप में। मुर्तजा ने आज 14 रन बनाए 15 गेंदें खेलकर। जुबैर को मिली दूसरी कामयाबी इसी के साथ इस फाइनल मैच में। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 25, दूसरा 117 पर गिरा। ये दूसरे विकेट पर ना बड़ी उम्दा, बड़ी शानदार पार्टनरशिप बनी थी, लेकिन उसके बाद विकेट गिरे लगातार। इंटरवल्स में विकेट मिले, पार्टनरशिप बनने नहीं दिया बॉलर्स ने। एमसीसी का खबर रखे, उम्दा कारकर्दगी, काबिल तारीफ कप्तानी अभी तक की है इन डेथ ओवर्स में एमसीसी के कैप्टन है। और अब कोशिश वो करेंगे इन बचे हुए 2 ओवर्स में भी अच्छे बॉलर्स को लगाए, उनको ये बता के रखे कि आप अच्छी लाइन ऑफ लेंथ पर बॉलिंग करें। पहले बैटिंग कर रही है
मरहबा रेंजर्स क्रिकेट क्लब की टीम यूनुस को एक बार फाइनल मैच में मार्क पर तलब किया एमसीसी है। काकबरा के खिलाफ खचाखच मैदान भरा हुआ है। शायकीन क्रिकेट से बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है। काफ़ी ऊंचाई पर ये ग्राउंड है उनका सामना करेंगे और इसमें लियाकत। जहां हम बैठे हैं हमारे पीछे जो रोड है ये सीधा आपको पहलगाम की तरफ लेकर के जाएगा और समय समय काफ़ी रश रहता है इस रोड पर। अच्छा माहौल है क्रिकेट के लिए और इत्मीनान के साथ लुत्फ अंदोज हो रहे हैं शायकीन क्रिकेट, जिनमें छोटे बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान, हर तरह के लोग दिख रहे हैं। गेंदबाजी करेंगे। अब 19वें ओवर में यूनिस आए हैं। पहली गेंद यूनिस की, जिस पर पूरी तरह से बीट हो गए और विकेट मिल गया। एक और रनआउट की सूरत में इस तरह से गौहर अहमद आउट हुए हैं। गौहर रन आउट के और जब भी कोई बैटर ना दुर्भाग्यपूर्ण से बदकिस्मती की वजह बिना से कोई बॉल खेले आउट हो जाता है डक की सूरत में, और उसको शायद ना प्लेटिनम डक कहते हैं क्रिकेट में, आप उसके बारे में अपडेट दे देंगे। बिना कोई बॉल खेले आप आउट हो जाता है, रनआउट की सूरत में ही वो बैटर आउट होता है। तो इस तरह से 7वां बिगड़ा विकेट 166 पर। कमाल की वापसी और अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है एमसीसी काकबरा की तरफ से। जुबैर का वो कैच मुझे याद आ रहा है। उसके बाद जुबैर ही आए बॉलिंग करने के लिए। उन्होंने विकेट निकाल के दी अपनी टीम को। उससे पहले रन आउट भी किया था उन्होंने वहां पे साकिब खान को। यक्के पे दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं। 166 पर गिरा 7वां। लियाकत लोन के साथ ही साकिब खान के बाद गौहर आउट हुए हैं और अब उमर आए हैं बैटिंग करने के लिए मरहमा रेंजर्स की तरफ से क्रीज पर। वो अब पहुंचे हैं बैटिंग करने के लिए। आपके मैच बराह रास्त फेसबुक पेज कोंग पोस्ट प्रज्वलर पर देख रहे हैं। आवाज़ में आप कमेंटेटर उमर अशफाक को सुन रहे हैं। फरवरी का महीना चल रहा है और कल से ही रमज़ान का मुबारक महीना शुरू हो रहा है, यानी कि कल पहला रोज़ा है। उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम मुसलमानों को। उम्मीद करते कि ये महीना हमारे लिए खुशियाँ लाए और हमें अल्लाह ताला कदर करने का मौका दे इस महीने का। उतनी तौफीक हमें अता करे अल्लाह ताला। 67 रन बन चुके हैं, 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। यूनिस नंदा और इसका सामना 84 मैच अभी तक खेल चुके हैं। उमर उमर अब स्ट्राइक पर है। 2 फ्रेश बैटर्स, 167 7 विकेट के नुकसान पर। 19वां ओवर चल रहा है। यूनिस नंदा की अगली गेंद इस ओवर की ऑफ स्टंप से बाहर गेंद थी जिसे कि ड्राइव करने गए थे उमर। पूरी तरह से बीट हुआ, गेंद पहुंची विकेट कीपर के पास। रुका हुआ है स्कोर, एक ही जगह पे टिका हुआ है और मायूस दिख रहे फैंस ऑफ मुर्तजा के आउट होने के बाद। मरहबा रेंजर्स क्रिकेट क्लब के फैंस, उनके खिलाड़ी। दूसरे विकेट पर ना बड़ी पार्टनरशिप बन रही थी 70-80 रन की या उससे ज्यादा की। ऋषि सोहेल के आउट होने के बाद आरिफ और मोहसिन नजीर के बीच में मोहसिन ने बनाए थे फिर 76 रन, लेकिन रन नहीं बन रहे हैं। और यहां बोल्ड किया उमर को यूनिस नंदा ने भी। आज के मैच के अंपायर विकेट नंबर 8वां भी गवा दिया। इसी के साथ 167 पर दोनों ही अच्छे मंजे हुए अंपायर। डाउनफॉल दिख रहा है यहाँ मरहबा रेंजर्स की टीम का होम ग्राउंड पर। कल से शुरू हो यक्के पे दिख रहे विकेट्स गिर रहे हैं। कप में जो भी टीम हिस्सा 167 पर गिरा 8वां विकेट। इस ओवर में पहली बॉल पर विकेट मिला था और अब इस 5वीं गेंद पर भी विकेट मिला यूनिस को पहला, और यूनिस ने भी खाता खोला है विकेटों में। लेकिन बड़ी खराब क्रिकेट खेल रही है डेथ में मरहबा रेंजर्स की टीम। इनके निचले क्रम के बैटर्स या मिडिल ऑर्डर जो कि आज एक्सपोज हुई एमसीसी के बॉलिंग के सामने। 16 ओवर 15 ओवर तक तो ठीक था स्कोर और 3 ही विकेट गिरी थी, लेकिन उसके बाद ना विकेट्स गिरे लगातार ताश के पत्तों की तरह। और निचले क्रम के बैटर्स या फिर मिडिल ऑर्डर की बैटिंग उसको कमर तोड़ के रखा है यहाँ पे एमसीसी का काकबरा के बॉलर्स ने। फील्डिंग काफी बढ़िया रही, काबिल तारीफ फील्डिंग। और उसके अलावा बॉलिंग अब राइट एरियाज पर बॉलिंग हो रही है। 167 पर 8वां भी गिरा विकेट। अब सहरान शबीर आए हैं बैटिंग करने के लिए। यंग क्रिकेटर ऑफ टीम मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब। यूनिस नंदा आखिरी मरतबा इस ओवर में जस्ट एक लौता रन बना है अभी तक इस ओवर में, वो लियाकत के बैट से आया हुआ था। आखिरी गेंद इस ओवर की जिसे कि प्लेस किया बढ़िया, लेकिन पॉइंट डीप में है गुलजार गुली और 1 रन दे देंगे वो आसानी के साथ।
2 रन बने 19वें ओवर में। काफी शानदार ओवर रहा यूनिस नंदा का। यूनिस नंदा ने इससे पहले ना 3 ओवर में 35 रन दे दिए थे। मोहसिन नजीर के 76, आरिफ के 36, ऋषि सोहेल के 10। ये टॉप ऑर्डर के जो 3 बैटर्स हैं ना, उन्होंने ही स्कोर किया। रेस्ट ऑफ द बैटिंग काफी खराब रही आज, वो चले ही नहीं। मिडिल ऑर्डर के लिए जो स्टेज सेट करके रखा था वहां आरिफ और मोहसिन नजीर ने, लेकिन उसका फायदा ले नहीं सकी मिडिल ऑर्डर की बैटिंग, और इसीलिए काफी ज्यादा प्रेशर दिख रहा है डगआउट में बैठे हुए खिलाड़ियों के चेहरे के ऊपर, और साथ साथ फैंस काफी नाखुश लग रहे हैं। अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है मरहमा रेंजर्स के लिए। होम ग्राउंड पर वो फाइनल खेल रही है और उनके फैंस नहीं चाहेंगे कि वो एमसीसी के सामने घुटने टेक दे। अब आखिरी ओवर है इस पहली इनिंग का। बिलाल आए हैं, पहली गेंद ड्राइव किया, थोड़ा सा फंबर रोकना चाहिए था बिलाल अहमद को इस गेंद को, और सिंगल मिल गया पहली गेंद पर। सिंगल के साथ ही आगाज इस ओवर का हो गया है। 169 हो गया है टोटल स्कोर। 8 विकेट के नुकसान पर लियाकत को मिल गई है स्ट्राइक। बिलाल दूसरी दफा आए हैं गेंद करने के लिए ओवर द विकेट फार एंड से। इस मर्तबा उठा दिया गेंद को, मिस है। पीछे फील्डर शेजान, वो नहीं छोड़ते हैं कैच, ले लिया उन्होंने दूसरा कैच। इस फाइनल मैच में बिलाल को मिल गई ये पहली विकेट। 169 पर 90 विकेट। लोन लियाकत 1 रन बनाकर आउट हो गए। गेंद ज्यादा ऊपर उठी, वो डिस्टेंस मिला नहीं, वो दूरी मिले नहीं। विकेट नंबर 9 भी गंवा दिया। डाउनफॉल, खराब क्रिकेट खेल रही है डेथ ओवर्स में पहली पारी में मरहबा रेंजर्स क्रिकेट क्लब की टीम, और बड़ा शानदार कमबैक, और डेथ ओवर्स में निखर चुकी है एमसीसी की बॉलिंग और बिखर चुकी है बैटिंग पूरी तरह से मरहबा रेंजर्स की। और इम्तियाज अब आए हैं आखिरी बैटर बीच मैदान पर बैटिंग करने के लिए। दबाव को झेल नहीं पा रही है यहाँ पे मरहबा रेंजर्स की टीम और उनके बैटर्स। 169 9 विकेट के नुकसान पर लग रहा था कि जब मोहसिन बैटिंग कर रहे थे तो 200 के पार आसानी के साथ मुझे लग रहा था कि जाएगी, लेकिन 169 पर रोकना ये बड़ी बात है। दाद देना चाहूंगा मैं एमसीसी के बॉलर्स के, जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की डेथ ओवर्स में, और फील्डिंग भी काफी इनकी बढ़िया रही, इसीलिए बैकफुट पर दिख रही है अब। और यहां से अगर 5 रन भी बनेंगे ना 4 गेंदों से या 10 भी, तब भी खुश नहीं होगी हमारा मैनेजर्स की टीम। जब मोहसिन बैटिंग कर रहे थे लग रहा था कि 200 के पार आसानी के साथ जाएगी ये टीम, क्योंकि उन्होंने एक स्टेज सेट किया था अपने बैटर्स के लिए, लेकिन उनके बैटर्स उसका फायदा ले नहीं सके। ये आखिरी बैटर इम्तियाज लेफ्टी आए हैं बैटिंग करने के लिए। बिलाल ओवर द विकेट डालेंगे इस ओवर की तीसरी गेंद। इम्तियाज ने कट करने की कोशिश की। अब ना ये निचले क्रम के बैटर्स के लिए आपको ज्यादा तजुर्बा नहीं करना है, बॉल को ना 3 सिटमों पर आप रखें और गुड लेंथ को आप हिट करें, क्योंकि निचले क्रम के बैटर्स को उतना ज्यादा तजुर्बा नहीं होता बैटिंग का। इम्तियाज शायद एज ए बॉलर टीम में है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है। एक और डॉट्स पे डॉट्स, ये अब लग रहा है पूरी तरह से ना ये दबाव को झेल नहीं पा रही है कुल मिलाकर इस इनिंग की अब 2 गेंद मुर्तजा। ये मरहमा रेंजर्स क्रिकेट क्लब की टीम। इम्तियाज 2 गेंदें खेल चुके हैं अभी तक। चले बिलाल 169 रुका हुआ, स्कोर टिका हुआ है। ऑल आउट हो गई है पारी सिमटी, बिलाल को मिल गई दूसरी विकेट। बढ़िया विकेटों के पीछे स्टंपिंग की आकिब हुसैन, द लीडर द बॉस ऑफ एमसीसी। तो आखिरी विकेट स्टंप आउट की सूरत में आउट हुआ मरहबा रेंजर्स। 169 ही बना सकी और टारगेट है वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मरहबा एडिशन 4th को जीतने के लिए, इस बड़े इवेंट को अपने नाम करने के लिए मोहम्मदियन क्रिकेट क्लब काकबरा की टीम को 170 रन का, और खुश होगी अब एमसीसी काकबरा की टीम इस इनिंग से, इन रन से। 170 का है लक्ष्य सामने एमसीसी काकबरा के लिए। तो जब उतरेगी एमसीसी की टीम इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम आपसे फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त HD क्वालिटी फेसबुक पेज को पोस्ट पर। तो उससे पहले यहाँ पे तो आखिरी आवाज यहाँ पे जो हमारे डीडीसी मेंबर शायद वहां आए हैं तसद्दुक साहब, वो कुछ मैसेज दे देंगे दोनों ही टीम्स को। दोनों टीम्स को बुलाया जा रहा है वहां ग्रीन स्टैंड के अंदर।
तो यकीनन तसदुक साहब कुछ नसीहत करेंगे दोनों ही टीम्स को। एज ए चीफ गेस्ट वो इस वक्त वहाँ नज़र आ रहे हैं। और इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज किया था KAS, खुर्शीद, आमिर एंड सुहेल ने मिल करके, क्रिकेट एसोसिएशन मरहमा। KAS चूँकि बड़ा अच्छा काम कर रही है टर्फ विकेट पर, ये टूर्नामेंट उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। 170 रन्स का है टारगेट। चल रहा है, ठीक चल रहा है। पेज को फॉलो करते जाइए, कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर आप इस मैच को देख सकते हैं। अब दूसरी इनिंग में भी तो अभी दोनों ही टीमें जा रही है धीरे धीरे वहाँ डगआउट की तरफ, बल्कि ग्रैंड स्टैंड की तरफ। और वहाँ पे कुछ जो चीफ गेस्ट है वो ज़रूर कुछ हिदायत, कुछ एडवाइस दे देंगे, कुछ वो बताएंगे दोनों ही टीम्स को। तो शायद वहाँ पे कुछ एजाज़ भी दे दिया गया है चीफ गेस्ट को खुर्शीद अहमद की तरफ से। वेल, दिस इज मरहमा क्रिकेट ग्राउंड, जहाँ जो फाइनल मैच खेला जा रहा है वन विलेज T20 क्रिकेट टूर्नामेंट मरहमा एडिशन 4th ईयर 2026। 48 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था इस मेगा इवेंट के अंदर। और ऐसे में पहली इनिंग इख्तिताम को पहुंच गई है। 169 रन बनाए मरहमा रेंजर्स की टीम ने। 170 का है टारगेट MCC काकापुरा के लिए। तो जब उतरेगी दूसरी पारी में MCC की टीम इन रन्स का पीछा करने के लिए, हम आपके साथ फिर से जुड़ जाएंगे बराह रास्त फेसबुक पेज कंगपो स्पोर्ट्स गैलरी पर। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, अस्सलाम वालेकुम।